नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूक्रेनी सेना ने रूस को रोकने के लिए अपने ही 3 पुल उड़ाए। राजधानी कीव से अब 32 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। सरेंडर से मना किया तो रूस ने ली यूक्रेन के 13 जवानों की जान। पुतिन ने ब्रिटिश विमानों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। यूक्रेन में मैदान जंग में आम लोगों की तैनाती का फैसला। 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर लगाई रोक। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने किया बड़ा खुलासा। कहा घुसेंगे 10,000 पैरा ट्रूपर्स, जेलेंस्की को कर लेंगे अगवा। जंग के बीच यूक्रेन में खाने पीने के सामान के लिए मची मारामारी। रूस के विदेश मंत्री बोले यूक्रेन सरेंडर करे तो बातचीत मुमकिन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रारूप प्रस्ताव में रूस की कड़ी निंदा। यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन को भेजा बातचीत का न्योता। जंग से कराह रहे यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया संयुक्त राष्ट्र। $2 करोड़ की मदद तत्काल देने का किया ऐलान। यूक्रेन पर हमले के विरोध में न्यूयॉर्क से लेकर मॉस्को तक प्रदर्शन। रूसी बोले पुतिन ने देश को दुनिया से किया अलग थलग। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पोलैंड रोमानिया के रास्ते लाएगी सरकार, खुद उठाएगी खर्चा। यूक्रेन पर कल 12 बजे रक्षा मामलों की कमेटी की होगी बैठक। भारतीय नागरिकों को निकालने समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध से टेक्सटाइल नगरी पानीपत को लग सकती है चपत। यूरोपीय देशों से मिले 5,000 करोड़ के ऑर्डर हो सकते हैं रद्द। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा सामरिक गलतियों की देश को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने केंद्र सरकार को दी नसीहत। बोले सैन्य आक्रमण रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार को किया संबोधित। का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है भारत। पीएम बोले भारत की आईटी की ताकत हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य। राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है साइबर सिक्योरिटी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की सेनाओं की जमकर की प्रशंसा। का रक्षा बजट में 70% सिर्फ घरेलू इंडस्ट्री के लिए रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सपा को बताया एक परिवार की पार्टी। बोले सपा में परिवार के 45 लोग अलग अलग पदों पर थे आसीन। अमित शाह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए मांगे वोट। बोले अखिलेश के चश्मे के दोनों कांच में ना तो मैं और ना ही जनता। सीएम योगी ने प्रयागराज में जनसभा को किया संबोधित। कहा सपा बसपा की सरकार होती तो ब्लैक में मिलती वैक्सीन। सीएम योगी ने सपा और बसपा को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय। बोले इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था विकास का पैसा। मुंबई में शिवसेना पार्षद के परिवारों पर आयकर विभाग का छापा। नवाब मलिक के बाद घेरे में यशवंत जाधव घोटाले का आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा देश में हो रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ईडी पर सवाल उठाने वालों पर दी प्रतिक्रिया। कहा ईडी एक स्वतंत्र संस्था, कहीं भी कर सकती है कार्रवाई। नड्डा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का किया दावा। का भाजपा की सरकार को समर्थन देना चाहती है जनता। विधानसभा चुनाव में जीत के नड्डा के दावे पर कांग्रेस ने बोला हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है बीजेपी। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को शिवसेना ने किया खारिज। कहा मंत्रिमंडल में रखना या बर्खास्त करना सीएम का विशेषाधिकार। सीएम योगी को लेकर कुंडा के विधायक राजा भैया का बड़ा बयान। कहा पिछली सरकारों की तुलना में किया बेहतर कामकाज। दिल्ली में 1 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मेट्रो में खड़े होकर कर सकेंगे सफर। हटाया गया नाइट कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कार दुर्घटनाग्रस्त। बनारस से जा रहे थे गाजीपुर, बाल बचे, बड़ा हादसा टला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। रसायन क्षेत्र के लिए PLI योजना लाएगी केंद्र सरकार। रसायन के घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है लक्ष्य। बहराइच में अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप। बोले चुनाव बाद भाजपा वाले और महंगा कर देंगे पेट्रोल डीजल। 5 साल बड़ी वीजा सेवा आधुनिकीकरण योजना की अवधि। भारत में विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखने में होगी आसानी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अदालत ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में रखने का दिया था निर्देश। कौशाम्बी पहुंची डिंपल यादव ने महिलाओं से किया वादा। बोली सरकार बनने पर नौकरियों में देंगे 33% आरक्षण। तेलंगाना बंगाल समेत कई राज्यों ने बनाया नियंत्रण कक्ष। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे राज्य के विद्यार्थियों को मिलेगी मदद। श्रीलंका सरकार ने की रूस यूक्रेनी संघर्ष में तटस्थ रहने की घोषणा। का हिंसा के बढ़ने से श्रीलंका पर पड़ेगा गंभीर आर्थिक प्रभाव। 10 मार्च से भारत और बैंकॉक के लिए उड़ानें शुरू करेगी स्पाइस जेट। थाईलैंड की राजधानी से सीधे जुड़ेंगे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। सीएम भूपेश बघेल ने गौमूत्र को लेकर वैज्ञानिकों को दिया निर्देश। बोले वैज्ञानिक और व्यवस्थित उपयोग की कार्ययोजना करें तैयार। घूसखोरी मामले में डीडीए का सहायक निदेशक गिरफ्तार। सीबीआई ने शिकायत मिलने के बाद पंकज कुमार पर दर्ज किया मामला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में किया रोड शो। पार्टी प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थन में लोगों से मांगे वोट।
वित्त मंत्री सीतारमण ने पर्यटन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, रोजगार बढ़ाने के लिए ऋण संबंधी मुद्दों पर की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल भाजपा को दिया झटका, नगर पालिका चुनाव में अर्धसैन्य बलों की तैनाती को बताया गैर जरूरी। बसपा प्रमुख मायावती ने बढ़ती महंगाई और गरीबी को बताया बड़ा मुद्दा, बोली केवल बसपा सरकार आने पर ही बेरोजगारी की समस्या होगी हल। पहली बार केंद्रीय कानून सचिव को बनाया गया हाई कोर्ट में जज, अनूप कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में किया गया पदोन्नति। एनएससी के पूर्व अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम हुए गिरफ्तार, 3 साल से अनियमितताओं की जांच कर रही है सीबीआई। राज्यपाल के संबोधन के साथ शुरू हुआ झारखंड विधानसभा सत्र, रमेश बैस ने राज्य सरकार की ओर से किए कार्यों की दी जानकारी। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने ऋचा सिंह के समर्थन में किया रोड शो, जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बहादुर पाल रहे मौजूद। कलयुग में श्रवण कुमार बने सिकंदराबाद के 2 सगे भाई, डोले में बैठाकर माता पिता को हरिद्वार ले जाने का लिया संकल्प। गांगुली और द्रविड़ के खिलाफ बोलकर बुरे फंसे रिद्धिमान शाह, बातें सार्वजनिक करने पर बीसीसीआई मांग सकता है जवाब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।